बड़ी खबर आपको बता दें। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार। और सबसे पहले बात अमृतपाल की इसलिए क्योंकि अमृतपाल की तलाश की जा रही है। भगौड़े अमृतपाल को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह राजस्थान में ही है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर राजस्थान से यह बड़ी खबर। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद राजस्थान में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं बीकानेर संभाग में भी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गोपनीय तरीके से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और अन्य एजेंसीज को भी कुछ अहम कामयाबी मिली है। सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक ये पूरा ऑपरेशन गोपनीय सीक्रेट रखा जाएगा। डीजीपी ने बातें कही हैं। ऑपरेशन में कुछ हद तक सफलता भी मिली है और जानकारियां भी हासिल हुई हैं। साथ ही साथ डीजीपी की तरफ से यह बात भी सामने आई कि पंजाब और राजस्थान के सरहदी बॉर्डर पर पुलिस सतर्क है और पूरी सतर्कता बरतते हुए अमृतपाल से जुड़ी हुई तमाम चीजों को जांचने तलाशने की कोशिश हो रही है। दरअसल भगौड़े अमृतपाल को लेकर राजस्थान पुलिस भी अब एक्टिव मोड में है। सेंट्रल एजेंसीज की जो रिपोर्ट मिली उसके अनुसार अमृतपाल सिंह के पंजाब से राजस्थान भागने का इनपुट मिला है, जिसके आधार पर राजस्थान पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर कुछ जिलों में सर्च चलाया जा रहा है। इसे लेकर कई जिलों से कुछ इनपुट मिले हैं। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में इस समय कई संभावित जगहों पर टीमों के द्वारा सर्च किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के साथ ही अन्य एजेंसीज भी अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। डीजीपी के मुताबिक जब तक सर्च पूरा नहीं हो जाता ऑपरेशन को गोपनीय ही रखा जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस मामले को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा रहा है। वहीं जानकार सूत्रों के मुताबिक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर में इन 4 जिलों में महत्वपूर्ण तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के साथ ही सेंट्रल एजेंसीज भी अमृतपाल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस मुख्यालय से एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी इन जिलों में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए भेजा गया है। और यह भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और साथ ही साथ हनुमानगढ़ में भी जांच की जा रही है। हर लिहाज से यह देखा जा रहा है संभावित ठिकानों पर अमृतपाल के, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब से वो भाग कर राजस्थान में आया, राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ है श्री गंगानगर से या हनुमानगढ़ से। और दूसरी तरफ अगर वो राजस्थान में आया तो उसका मकसद क्या है कि पंजाब से भागकर वो छिपने के लिए आया है या फिर उसकी मंशा, अमृतपाल की मंशा, अमृतपाल की नीयत पाकिस्तान भाग निकलने की है। क्योंकि श्री गंगानगर की बात करें, बीकानेर की बात करें या फिर बाड़मेर की बात करें, क्या यहां के रास्ते से होते हुए अमृतपाल की कोशिश है वहां से भागने की। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि एक मददगार, एक जानकार अमृतपाल का जिसको पुलिस तलाश रही है, राजस्थान में उसकी जानकारी मिली है और उसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और जैसे ही पुलिस उसको ढूंढने जा रही थी, पकड़ने जा रही थी, वो वहां से निकल गया। तो क्या तार जुड़ते हैं राजस्थान के इस संभावित मददगार के अमृतपाल से जो जुड़ा हुआ शख्स है, किस तरह से उसने अमृतपाल को मदद दी है? बड़ी खबर और बड़ी अपडेट। अमृतपाल को लेकर लगातार ढूंढा और तलाशा जा रहा है। डीजीपी ने आज क्या कुछ खुलासे किए हैं, क्या कुछ जानकारी, लिमिटेड जानकारी की है, वो सुनते हैं। अमृतपाल के राजस्थान में होने की संभावना जताई जा रही है, सर्च चल रहा है। अब मीडिया को सब मालूम है तो मैं क्या बताऊं। ये एक संवेदनशील इशू है और इसमें जब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलती है हम कुछ भी कहने से बचेंगे। हमारी टीमें काम कर रही हैं, कुछ इनपुट है, वो क्या इनपुट है और उसका क्या आउटपुट अभी तक है, ये अगर होगा भी तो हम पब्लिक डोमेन में चाहेंगे कि अभी न जाए। और जब सफलता मिलेगी हमें कुछ कॉन्क्रीट तो हम आपको बता देंगे। थोड़ी बहुत मिली भी है लेकिन अभी कुछ बताना उचित नहीं है। देखिए, अभी तक कोई ऐसा विशेष इनपुट नहीं है। अमृतपाल के फरारी के पश्चात जो एक जनरल अलर्ट सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में दिया गया था, उसी के परसुएंस में गंगानगर पुलिस तब से ही अमृतपाल के जब से केस हुआ है उसके पश्चात से ही लगातार निगरानी उनके सिंपैथाइजर्स और उनके रखी जा रही है और वही अभी तक चल रही है। खालिस्तान समर्थक और पंजाब वारिसुद्दीन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आज राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर काफी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर और पंजाब बॉर्डर के पर ही मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे हैं जहां एक तरफ राजस्थान पुलिस है, दूसरी और पंजाब सीमा में पंजाब पुलिस भी काफी एक्टिव है।
ये श्री गंगानगर और पंजाब बॉर्डर का इलाका है, जहां पर अल सुबह से ही देखा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की अलर्टनेस काफी ज्यादा है। हालांकि श्री गंगानगर पुलिस ऑफिशियल्स की मिली जानकारी के मुताबिक उनके पास किसी भी तरह के ऐसे इनपुट्स नहीं है और वो रूटीन ही चेकिंग पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पंजाब पुलिस के पास किसी तरह के इनपुट्स हैं और उसी इनपुट्स को देखते हुए आज जिस तरह से चेकिंग की जा रही है वो चेकिंग कहीं ना कहीं अमृतपाल को लेकर ही ऐसा संभावना जताई जा रही है। हाँ जी, आपके पास किस तरह के इनपुट्स हैं जी, क्या आज चेकिंग चल रही है? जी सर, अमृतपाल के बारे में थोड़ा गड्डियों में चेकिंग हो रही है। अच्छा, उनको देख रहे हैं भी कहीं गड्डी में तो नहीं है अंदर। तो सारी गाड़ियां चेक की जा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। राजस्थान से पंजाब और पंजाब से बिल्कुल राजस्थान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, जैसा कि ये पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, ये कह रहे हैं कि अमृतपाल की मूवमेंट को लेकर जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स के बाद में अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर गाड़ी को रोका जा रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो अशोक शर्मा जिन्होंने जायजा लिया वो खुद इस वक्त लाइव हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से भी मौजूद हैं। ये वो दो जिले महत्वपूर्ण तौर पर जहां पर पुलिस सर्च अभियान चला रही है। पहले सवाल मैं आप ही से करता हूं अशोक, श्री गंगानगर पंजाब से भी जुड़ा है और फिर उसके साथ ही साथ इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भी है, पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इनपुट हैं, ये खुद डीजीपी ने कहा, लेकिन सीक्रेट ऑपरेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, खुलकर कुछ बात सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी क्या कह रही है? अगर पुलिस अधीक्षक से भी हमने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात करी और उनसे जानना चाहा क्या किस तरह के इनपुट्स अभी श्री गंगानगर पुलिस के पास हैं। हालांकि श्री गंगानगर एसपी फरीद देशमुख ने किसी भी तरह के स्पेशल इनपुट को होने से इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि जब से अमृतपाल फरार चल रहा है तब से ही गंगानगर से लगती हुई पंजाब बॉर्डर को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। आने जाने वालों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। अभी से हम श्री गंगानगर और पंजाब से लगती हुई चेक पोस्ट पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, श्री गंगानगर पुलिस के जवानों के द्वारा इस समय साधु वाली चेक पोस्ट का नजारा है और वाहनों को जो खासतौर से उन्हें संदिग्ध दिखाई देते हैं उनको रोका जाता है, उनकी पहचान सुनिश्चित की जाती है, न केवल ड्राइवर की बल्कि गाड़ी में यदि सवार व्यक्ति है तो उनकी भी पहचान सुनिश्चित की जाती है। यहाँ से महज आधा 500 मीटर की दूरी पर ही पंजाब पुलिस की चेक पोस्ट मौजूद है। कुछ देर पहले हमने वहां पर देखा था कि पंजाब पुलिस काफी हाई अलर्ट मोड पर है। राजस्थान से पंजाब और पंजाब से राजस्थान जाने वाले दोनों ही रूट्स पर श्री गंगानगर पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए प्रयास कर रही है कि प्रत्येक वाहन की जांच की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उसको काम किया जाता है। हालांकि पुलिस पूरी तस्वीरें बिल्कुल जो पाकिस्तान या यूं कहे कि पंजाब और यहां राजस्थान का बॉर्डर है, लगातार बैरिकेडिंग करके एक एक गाड़ी को जांचा जा रहा है। चेहरे को, हुलिये को जांचने की भी कोशिश हो रही है। डिक्की बाकायदा चेक करके देखा जा रहा है कि कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। लगातार हमारे साथ राजू रामगढ़िया भी हनुमानगढ़ से मौजूद हैं। राजू, खबर यह निकल कर आई कि एक मददगार जिसकी तलाश पुलिस ने की, उसको ढूंढा तो वहां से फरार पाया गया। आपके पास क्या जानकारी और हनुमानगढ़ से बाहर निकलने के कौन कौन से किसी भी एक अपराधी के लिए हो सकते हैं? जी, पहली बात तो यह है कि जो पुलिस कार्रवाई हो रही है ये संगरिया थाना अंतर्गत संतपुरा गांव के पास एक डाणी में हो रही है, जहां पर पूरे जिले के कई एसएचओ, पुलिस का जाब्ता मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है और बताया जा रहा है कि पंजाब के भी पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ जयपुर से भी अधिकारी आए बताएं। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पर है। संगरिया थाना खुद पंजाब बॉर्डर पर है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर है। और जो ये डाणी है ये तो वह मुश्किल पंजाब से कोई 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका जो है पंजाबी बेल्ट है, सिख बहुल है। ऐसे में अगर पंजाब का कोई भी क्रिमिनल अगर यहाँ आता है तो आसानी है उसके लिए यहाँ घुलना मिलना और अपनी पहचान छुपा लेना। तो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया है और कई रास्ते पंजाब को जाने के यहाँ से निकलते हैं, तो ऐसे में बड़ी आसानी से क्रिमिनल आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस डाणी में ये पुलिस कार्रवाई चल रही है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अमृतपाल का बिल्कुल खास है। सोशल मीडिया पर उसकी जो बनाई हुई है, जिसमें भी फोटो डाले हुए हैं उसने जिस भी तरह के, तो उसमें भिंडरावाला के फोटो हैं, उसकी जो आईडी है उसको देखने से ये पता लगता है। और अंदर की बात है, चूंकि पुलिस के अधिकारी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई अधिकारी नहीं बोल रहा। एसपी सुधीर चौधरी ने एक ही बात कही है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। मगर अंदरूनी जो जानकारी निकल कर आ रही है, पूरी की पूरी कवायद अमृतपाल को पकड़ने की, और वो जो व्यक्ति है
उसी की तलाशी में यहाँ आई है पंजाब पुलिस भी और राजस्थान पुलिस भी। और यह भी जानकारी अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि कुछ समय पहले अमृतपाल की यहाँ लोकेशन भी आई है। ऐसे में जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसके साथ ही पूरे जिले में ना सिर्फ राजू एक मदद मिलेगी, कुछ पता पुलिस ने दिया क्या? क्योंकि फिर हम वही कहेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। क्या हुलिया बदला हुआ है? हुलिया क्या बदला हुआ है या कुछ इस बारे में इनपुट जानकारी मिल पाई है? जैसा अगर आप बता रहे हैं कि पुलिस को ये भी इनपुट की उसकी आमद या उसकी मौजूदगी अमृतपाल की यहां हनुमानगढ़ में देखी गई है, तो हुलिये के बारे में कुछ बताया क्या? अभी हालांकि पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं बता रहे, मगर जहां तक हुलिये की बात है, ये तो पंजाब में जब अमृतपाल फरार हुआ था उसके बाद कई फोटो सीसीटीवी फुटेज जो पंजाब पुलिस को मिले उसमें हुलिया बदला हुआ था। वो तो वहीं क्लियर है कि हुलिया तो बदला हुआ है निश्चित रूप से। मगर अब चूंकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे। सिर्फ एक बात है उनके पास की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, मगर अंदरूनी सूत्र ये बता रहे कि अमृतपाल का मामला है, उसका खास यहाँ व्यक्ति रहता है, यहाँ पहले लोकेशन भी मिली है, वो उसकी तलाश में आए हैं। बिल्कुल, बीकानेर के सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। पूरा संभाग अलर्ट पर है, जयपुर से भी पुलिस यहां आई है और पंजाब की पुलिस भी है। जो जानकारी यहां पर दी गई है हमारे सहयोगी अशोक की तरफ से और साथ ही साथ राजू रामगढ़िया की तरफ से, आप बताएं कि एक तरफ बाड़मेर, फिर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये पूरा जो इलाका न सिर्फ राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है बल्कि ये अंतर्राज्यीय सीमा भी है। फिलहाल बीकानेर में किस तरह का संभाग में पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है, इंटेलिजेंस को अलर्ट जारी किया गया है? मनीष दादी। चारों जिले बीकानेर संभाग में आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, और वहीं पर बीकानेर जिला लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है पंजाब और राजस्थान पुलिस की ओर से, अमृतपाल जो है उसको लेकर के ये ऑपरेशन है। और चूंकि वारिस पंजाब दे उसका जो प्रमुख है खालिस्तानी समर्थक माना जाता है, फरार चल रहे हैं बीते 1 महीने से। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है एसपी बीकानेर तेजस्विनी गौतम, उनसे बात करते हैं। मैडम, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं पंजाब और सरहदी बॉर्डर पे इलाकों पर, एकदम अलर्ट जारी किया गया है, बीकानेर पुलिस की ओर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो गंगानगर के साथ हम लोग शेयर करते हैं, हनुमानगढ़ के साथ भी, तो सुबह से ही हमारे आईजी साहब की तरफ से नाकाबंदी चल रही है और जो बॉर्डर एरियाज में है उसमें अलर्ट है। बाकी सिर्फ चौकसी बढ़ाई हुई है और सभी एसएचओज को भी ये कहा गया है कि अपनी अलर्टनेस जो है वो बरकरार रखेंगे। अलर्टनेस बरकरार रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से गंगानगर और हनुमानगढ़ में कुछ जानकारी इनपुट्स मिल रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि हनुमानगढ़ के संगरिया में कहीं ना कहीं पर दबिश दी गई है, तो आप लोगों के जो बीकानेर से जो संभाग से जो लगते हैं जिले लगते हुए, वहां पर कुछ विशेष सावधानी बरती जा रही है? हमारे पास अभी तक ऐसा कोई इनपुट शेयर नहीं किया गया है, लेकिन हमें सिर्फ अलर्टनेस बरतने के लिए कहा गया है और जो हमारे बॉर्डरिंग इलाके हैं उन पे थोड़ा ज्यादा अलर्टनेस के लिए कहा गया है और वो सभी एसएचओज को टीम बनाकर नाकाबंदी करवाई जा रही है। मैडम, 2 चीजें, एक तो अमृतपाल को लेकर के और दूसरा जिस तरह का घटनाक्रम जो बठिंडा में हुआ था, आर्मी एरिया में, बठिंडा सबसे बड़ा आर्मी का वो एरिया माना जाता है, कैंट माना जाता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई दूसरे रूप में ये देखा जा सकता है? अभी हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, हम तो एक जनरल अलर्टनेस अपने जिले में बनाए रखे हैं। बाकी इनपुट हमारे आसपास के जिलों में क्या इनपुट है ये तो वही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन बीकानेर में कोई अवांछित घटना ना हो इसके लिए बीकानेर पुलिस में बॉर्डर पुलिस को सक्रिय किया गया है क्या? बॉर्डर पुलिस को सक्रिय किया गया है क्या? एक सवाल पूछ लीजिएगा और इनका कहना है दादी जी, एक सवाल ये कि क्या बिल्कुल जो बॉर्डर पे रहे? जी, निश्चित तौर पर जो बॉर्डर पुलिस है वो लगातार सक्रिय रहती है और जो बॉर्डर पुलिस है उसको लेकर के जो आईजी रेंज हैं ओम प्रकाश, वो खुद भी अलर्ट रहते हैं। साथ में ही जो एसपी बीकानेर हैं वो लगातार मुस्तैद हैं और उनके ज्वाइन करने के बाद से ही लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पहले आपने जो सवाल पूछा उनसे फिर भी हम पूछ लेते हैं कि मैडम, इंटेलिजेंस जो बॉर्डर इंटेलिजेंस है बीएसएफ की, उनसे आप तारतम्य बैठा हुआ है, ट्यूनिंग बैठी हुई है, आप संपर्क में हैं? बिल्कुल, हमारी हर महीने बॉर्डर मीटिंग्स भी रहती हैं और बीएसएफ और मिलिट्री के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और बिल्कुल अगर कोई ऐसी कोई घटना होगी या कोई ऐसी कोई बात होगी, इंटेलिजेंस होगी, तो मिलकर कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। अशोक श्रीगंगानगर से एक छोटी सी मैं आपसे भी जानकारी चाहूंगा 15 सेकंड में, क्योंकि एंट्री पॉइंट और जहां वो ठहराव है और एग्जिट पॉइंट, ये 3 महत्वपूर्ण है। एंट्री तो कर चुका है, जो भी अभी इनपुट्स मिल रही हैं, अब ठहरने की जगह तलाशी जा रही है हनुमानगढ़ में संभावित ठिकाने, लेकिन एग्जिट पॉइंट को भी लेकर सतर्कता बरती जा रही होगी श्रीगंगानगर में, खासतौर पर तारतम्य न सिर्फ आपसी पुलिस और इंटेलिजेंस का बल्कि बीएसएफ और बाकी तमाम जगहों पर भी।
बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, न केवल साधु वाली चेक पोस्ट पर बल्कि पंजाब से लगती हुई 3 चेक पोस्ट हैं, हिंदूमल कोट चेक पोस्ट और सादुलशहर थाना क्षेत्र की पतली चेक पोस्ट। तीनों पर ही राजस्थान पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस के द्वारा विशेष निगाह रखी जा रही है, खास मुस्तैदी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने और जाने वालों पर भी खास निगाह रखी जा रही है। पंजाब पुलिस ने तो खुलकर इस मामले में कहा है कि उनके पास ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगोड़े अमृतपाल या उसके कोई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष दाधीच आपका, साथ ही साथ हमारे सहयोगी आपका भी राजू रामगढ़ी और अशोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत और पूरी अपडेट देने के लिए। और लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह के इनपुट्स बयानों से नजर आ रहे हैं, मिले हैं, तो अमृतपाल की मौजूदगी अगर है तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी उसकी बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।